क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है? अगर मैं ये कहूं कि एक बहुत बड़े अधिकारी है, उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका के पास में एलियंस की डेड बॉडी है। आप लोग सोच सकते हैं, केवल दावा ही ये नहीं है कि संकेत हैं, उनके पास में डेड बॉडीज हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि अमेरिका के पास में ये डेड बॉडीज आई कैसे? अमेरिका आखिरकार करना क्या चाहता है इन डेड बॉडीज का? क्या इसके पीछे कोई साइंस है, या फिर अमेरिका जो है वो इन तथ्यों को छुपाकर क्या करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये दावा तो सच है। अमेरिकी एयरफोर्स के अंदर पायलट रह चुके और इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके एक व्यक्ति ने यह दावा किया है कि मुझे अगर मौका दिया जाए तो मैं अमेरिकी संसद के सामने वो तमाम दावे और सबूत पेश कर दूंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि अमेरिका के पास में एलियंस की डेड बॉडी है, और जिसके माध्यम से वो रिवर्स इंजीनियरिंग को साबित करना चाहते हैं। इस लेक्चर में हम लोग ये क्लियर करेंगे कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है और अमेरिका इस घटना को ओसामा बिन लादेन की जो घटना हुई थी उसके साथ में जोड़कर क्यों देख रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के लेक्चर की। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी कि यूएफओ जो है, उसके डेड बॉडी के बारे में दावा किया है। ये क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि किस राज्य की भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव जो है विकसित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। देखिए यहां पर एक टर्म लिखी हुई है जिसको हम लोग कह रहे हैं व्हीसल ब्लोअर। मान लीजिए कि सरकार के पास में कोई विशेष जानकारी है और अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि यह तमाम जानकारी एक उस देश के आम नागरिक को पता होनी चाहिए, तो सरकार जो है वो खुद तो बताएगी नहीं, क्योंकि उसके लिए तो जो पैनिक क्रिएट हो सकता है। वो जो व्यक्ति है जो कि उस जानकारी को सरकार से लेकर जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगा और ये सब काम सीक्रेटली होगा, उसको हम लोग कहते हैं व्हीसल ब्लोअर। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो कि जनता तक पहुंचाने का काम करता है उसको हम लोग कहते हैं व्हीसल ब्लोअर। तो रिसेंटली हम लोग उसी व्हीसल ब्लोअर की बात कर रहे हैं और वो है ये व्हीसल ब्लोअर। मतलब ये जो व्यक्ति देख रहे हैं नाम है डेविड चार्ल्स ग्रूस। डेविड चार्ल्स ग्रूस जो है वो बेसिकली अमेरिकी एयरफोर्स के अंदर एक पायलट के तौर पर काम कर चुके हैं, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है उसके तौर पर भी काम कर चुके हैं यूएफओ सेक्शन के अंदर, और अब व्हीसल ब्लोअर जो है वो बन चुके हैं। और अमेरिकी सरकार से उनकी मांग है कि ये जो मिस्ट्री है यूएफओ की, इसको सुलझाया जाए और जनता के सामने लाया जाए। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? सीधी बात है कि जो व्यक्ति अपने आप में ईमानदार होता है वो इन तमाम दावों को प्रस्तुत करना चाहता है, पेश करना चाहता है, ताकि जनता जो है इनसे रूबरू हो जाए। क्योंकि कई बार जो है मिसकंसेप्शंस होते हैं, कई बार झूठे दावे किए जाते हैं। तो इनका ये कहना है, जो कि बहुत क्वालिफाइड पर्सन है, इनका ये कहना है कि जनता को इस चीज के बारे में जरूर जानना चाहिए। ये कहते हैं कि अमेरिकी एयरफोर्स के एक पूर्व पायलट और इंटेलिजेंस अफसर ने दावा किया कि पृथ्वी के बाहर भी जो है वो जीवन है। एक्चुअल में ये वीडियो जो आप लोग यहां पर देख रहे हैं, मतलब पिक्चर है, इसके अंदर ये जो यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट जो होता है, जिसको कभी पहचाना नहीं गया है क्या आखिरकार वो चीज, तो उसको हम लोग यूएफओ कहते हैं। उन्होंने कई बार जो है इस चीज को आइडेंटिफाई किया है। बेसिकली इस इंटेलिजेंस अफसर का नाम डेविड चार्ल्स ग्रूस है। उसके मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस के पास उड़न तस्तरी मतलब यूएफओ के पायलट की डेड बॉडी है। आप लोग सोच पा रहे हैं, इतना बड़ा दावा कर रहा है कि डेड बॉडी तक उनको मिल चुकी है। कैसे मिली, क्या करेंगे उसका, और यूएफओ का मलबा जो है उनके पास में मौजूद है। देखिए यूएफओ को या तो मार गिराया गया, बेसिकली क्या है, मार गिराया गया। अब मार कहां पे गिराएंगे? पृथ्वी पर तो मार गिराएंगे नहीं, अंतरिक्ष में जो है स्पेस के अंदर इन्होंने जो है इसको मार गिराया। जैसे हम लोग स्पेस क्राफ्ट का यूज करते हैं, वैसे ही ये लोग भी जो है यानी कि एलियंस, वो अपने स्पेस क्राफ्ट का यूज करते हैं जिसको हम लोग यूएफओ नाम दे रहे हैं। तो अंतरिक्ष में जब इस चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है तो यूएसए ने जो है इस चीज को यानी कि यूएफओ को वो मार गिराया और उसके मलबे को जो है इकट्ठा कर लिया। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि वो जो यूएफओ है वो खुद ही क्रैश हो चुका होगा और उसके बाद में अमेरिका ने इसका मलबा जो है इकट्ठा किया, पायलट की डेड बॉडी जो है वहां से बरामद की और एक स्पेशल यूनिट जो है अमेरिका की वो उसकी देखरेख कर रही है। ग्रूस ने कहा कि वो अमेरिकी कांग्रेस और इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल को यूएफओ से जुड़े दावों के सबूत भी जो है वो देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूएफओ के पायलट के डेड बॉडीज और इसके पार्ट्स भी अमेरिका बहुत लंबे समय जो है उसके ऊपर काम कर रहा है। काम क्यों कर रहा है, इसके पीछे भी अपनी एक अलग ही जो है वो गणित है, अलग ही साइंस है, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ग्रूस जिस रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं वो दरअसल एक प्रोसेस है। ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है?
आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में बच्चे होंगे और बच्चे जब जो है वो उनका खिलौना वगैरह टूट जाता है तो बच्चे आपके पास में आते हैं कि इस खिलौने को जो है जोड़ दीजिए। आप क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, फेविक्विक लेके आते हैं। फेविक्विक से आपने उसी खिलौने को वापस उसी रूप में जो है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब चिपका दिया टुकड़ों को, और टुकड़े जोड़ने के बाद वो खिलौना जो है वापस से तैयार हो गया। एक बार क्लियर टूट चुका था ना। तो रिवर्स इंजीनियरिंग यही है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट टूट जाता है, टूटी हुई अवस्था में आपको मिलता है, तो आप जो है कई यत्न और जतन करके उसको वापस से जो है रिक्रिएट कर देते हैं और आपको पता लग जाता है कि वाकई में ये ऑब्जेक्ट ऐसा था, जबकि पहले जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो कहते हैं। इसमें कोई भी क्रैश होता है या कोई तबाह हुई चीज है, इसके टुकड़ों को जोड़ लिया जाता है और उसके बाद में क्या कर लिया जाता है, उसको रिक्रिएट कर लिया जाता है। ओसामा बिन लादेन 2 मई 2011 की घटना है। एबटाबाद के अंदर ओसामा बिन लादेन जो है इसको मार गिराया गया, इसको जो है वो मार गिराया गया। और ब्लैक हॉक्स के नाम से एक मूवी भी जो है वो बनी हुई है। ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड के अंदर जब हेलीकॉप्टर जो है वो उतर रहा था, उस समय हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन वहां के जो ऑफिसर्स थे नेवी सील्स के, वो गए लादेन को मारकर आए, लेकिन वापस आते वक्त उन्होंने उस हेलीकॉप्टर को जो है वो ब्लास्ट कर दिया, उसको जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि उनको यह लगता था कि चाइना जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से इस हेलीकॉप्टर को वापस से रिक्रिएट कर सकती है और उसके बाद में तमाम टेक्नोलॉजी चाइना के हाथ में जा सकती है, या फिर उसके पास में कई सबूत लग जाएंगे कि अमेरिका ने जो है वो गलत तरीके से ओसामा बिन लादेन को मारा है, वो कुछ भी कर सकता था। इसीलिए जो है उस हेलीकॉप्टर को वहां से क्या कर दिया गया था, तबाह जो है वो कर दिया गया था। तो रिवर्स इंजीनियरिंग जो है हम लोग इसी को ही कहते हैं। जून 2021 के अंदर एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश हुई थी यूएफओ की जांच के लिए। तो अमेरिकी टास्क फोर्स ने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की। 9 पेज की ये रिपोर्ट थी जिसमें दावा किया गया कि लगभग 144 यूएफओ जो है उनके बारे में पता लगा है 2004 से 2021 के बीच में। पेंटागन इन्हें अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना जो है यूएपी वो कह रहा है। तो आप लोग जान सकते हैं अमेरिका के पास में अगर वाकई में डेड बॉडी है और उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो कितनी बड़ी खबर ये हो सकती है कि वो अपने रिसर्च के अंदर कहां तक पहुंच चुका होगा। लेकिन वो इस बात को छुपा क्यों रहा है, पूरी दुनिया के सामने ला दे। अगर पूरी दुनिया के सामने वो ले आए तो हम लोग जैसे जानते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार वैसे तो किसी भारतीय के द्वारा किया गया था, लेकिन ग्राहम बेल ने उसको जो है वो आइडेंटिफाई किया और अपने नाम पर पेटेंट करा लिया। वैसे ही क्या हो सकता है कि अमेरिका इतने लंबे समय से जब रिसर्च कर रहा है, किसी दूसरे देश को पता लगे, वो इस रिसर्च के अंदर शामिल हो जाए, तो हो सकता है कि किसी दूसरे देश का नाम हो जाए और वो जो है उस टेक्नोलॉजी के अंदर आगे निकल जाए। इसीलिए अमेरिका जो है वो छुप कर ऐसे काम करता है। तो अमेरिका के अंदर रिसेंटली एक पायलट ने जो है वो दावा कर दिया है, कोई मिल गया, आप लोगों ने देखा होगा, और ये जादू आप लोगों को जरूर याद होगा। ये जादू क्या काम कर सकता था, क्या इसके पास में जो है वो पावर्स थी? हो सकता है कि अमेरिका उन्हीं पावर को लेना चाह रहा हो। ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के लिए रखा है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।